जो SOL2 के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं बीए प्रोग्राम के, आप लोग का जो इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम है उसकी डेट आ गई है। और देखो इसके ऊपर जो SOL2 के प्रिंसिपल सर है कल एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, जो उन्होंने आप लोग के लिए बोला है, जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। पूरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको पता है कि बीए प्रोग्राम का इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम का जो डेट शीट है वो आया नहीं था। क्यों नहीं आया था आपको भी पता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं बीए प्रोग्राम के, उनके लिए अरेंजमेंट बैठाना जो है डिपार्टमेंट को थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखो आप लोग के जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं ना, उनका इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम होने वाला है। इसके ऊपर कल जो प्रिंसिपल सर हैं SOL2 के, वो बता रहे थे कि आप लोग का जो इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम है, जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का इंटरनल असेसमेंट का जो एग्ज़ाम है वो 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है, ऐसा उन्होंने बोला है इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आप लोग का डेट शीट जो है ना, आपका 2-3 दिन में डेट शीट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और डेट शीट आप लोग का जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है, आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट का एग्ज़ाम देना है। और आप लोग नए हो क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम दोगे इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम। बाकी कोर्सेज़ का तो हो गया है, ठीक है, बस बीए प्रोग्राम का रह गया है। और बीए प्रोग्राम का जो इंटरनल असेसमेंट का एग्ज़ाम जो है वो 15 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, ये कंफर्म है। अब देखो डेट शीट के लिए भी इन्होंने यही बोला है कि 2 से 3 दिन में डेट शीट हम वेबसाइट पे डाल देंगे। अब जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं ना, वो बिल्कुल नए हैं, तो आपको कैसे यहाँ पे ज्वाइन करना होगा, क्या क्या चीज़ें करनी होगी आपको, और इंटरनल असेसमेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो कितने नंबर का होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें जान लो। काफ़ी अच्छे जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो, पहली बार देने जा रहे हो, तो यहाँ पर आप समझ लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना है बाद में। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम का लिंक दिया गया है ज्वाइन करने का। और यहाँ पर आप देखोगे डे शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आना होता है, लॉगिन करके आपको 15 मिनट बैठना पड़ता है। अब देखो अभी जो अदर कोर्सेज़ के इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम हुए, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है तो उनसे बात कर सकते हो। फ़िलहाल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम होता क्या है, कितने नंबर का होता है। देखो इंटरनल असेसमेंट जो एग्ज़ाम होता है ना, आप लोग का MCQ बेस क्वेश्चन जो होते हैं, आपने सुना ही होगा कि एक क्वेश्चन के जो 4 विकल्प होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उस टाइप के ये पेपर आपके होने वाले हैं। ठीक है, और आपके एक सब्जेक्ट के यानी कि 70 नंबर का ये पेपर होगा आपका। जितने भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं बीए प्रोग्राम में, उन सभी का 70 नंबर का इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम होगा। अब आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको इंटरनल असेसमेंट के एग्ज़ाम में 40% लाना है पास होने के लिए। ठीक है, ये अभी SOL2 के जो प्रिंसिपल सर है, उन्होंने पासिंग क्राइटेरिया बताया था कि जिन स्टूडेंट ने इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम दिया है ना, हालांकि सभी स्टूडेंट्स ने दिया है, बीए प्रोग्राम के भी देने वाले हैं, तो पास होने के लिए ना आपको इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम में भी 40% लाना है, थ्योरी एग्ज़ाम में भी 40% लाना है। ये चीज़ नोट डाउन कर लेना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना होता है। तो यहाँ पर आप जब आपका डेट शीट आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, और डेट शीट में आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम की टाइमिंग दी गई होगी, एग्ज़ाम की डेट दी होगी, और उसी बेस पे आपको यहाँ पे आके जो भी आपको डेट मिलता है, जो भी आपको टाइम मिलता है, उसी डेट पर उसी टाइम पे यहाँ पे आके 15 से 10 मिनट पहले आपको यहाँ पे आना है, लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए 100 रोल नंबर, बारकोड, ये दोनों आपको आई कार्ड पे मिल जाएगा। डाल के लॉगिन करोगे और आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वहाँ पर ना आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन चलते मिलेंगे, यानी कि टाइम लिमिट कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक टाइम फिक्स कर रखा है। टाइम लिमिट का मतलब ये होता है ना कि 1 मिनट तक एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आप अच्छे से आराम से अटैम्प्ट करना। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिना नेगेटिव मार्किंग का है, यानी कि अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आते ना, उस पर आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, तुक्का लगा सकते हो सकता है कि सही हो जाए, बाकी गलत होने का तो कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, 70 नंबर का होगा, 70 में से आपको 40% लाना है। ठीक है, 40% मैंडेटरी है लाना। अगर आप नहीं लाते हो तो उस केस में आपको प्रमोशन मिल जाएगा सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन आप जिस भी सब्जेक्ट में 40% नहीं लाओगे इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम में, आपको उसमें ER दे देंगे, यानी कि इसेंशियल रिपीटर। ठीक है, तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है एक तरीके से सॉल्व की तरफ से।
और देखो जब भी आप लोग के लिए ये नोटिफिकेशन वगैरह निकालते हैं, डेट शीट निकालते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस अगर निकालते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। फ़िलहाल ये लिंक वही है जिससे आपको इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम अपना अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।